हाय गाइस, आज हम लोग 2012 में आई हुई हॉरर मूवी साइलेंट हिल रेवलेशन को यहाँ पे रिकैप करेंगे। ये जो मूवी है ये डायरेक्ट सीक्वल है साइलेंट हिल 2006 में जो मूवी आई थी उसकी। हमारी यहाँ मूवी की शुरुआत में ही हमें एक लड़की को दिखाया जा रहा है जिसका नाम होता है हेदर, और यहाँ पे वो एक नाइटमेयर में भाग रही होती है मास्क पहने हुए लोगों से दूर। और ये लोग का मास्क एग्जैक्टली नहीं होता है, मतलब देख के ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग फेसलेस हैं। और ये एक्चुअली में एक अम्यूजमेंट पार्क में है। भागते भागते जैसे ही वो उनसे दूर भाग रही होती है तो वो एक मैरी गो राउंड के पास आती है छुपने के लिए। वहाँ पे मैरी गो राउंड में जो हॉर्सेस होते हैं उस पे अलग अलग यहाँ पे हम आदमियों को देख रहे हैं जिनको बांधा हुआ होता है, और ये लोग दर्द के मारे बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं। और हेदर इन लोग को एकदम हॉरिफाइड देख रही है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है, देख के वो खुद भी बहुत ज्यादा टेरिफाइंग लग रही है। और यहाँ वो हेदर को बताने लगती है कि उसको हेदर बेसिकली उसको नहीं हरा सकती। और यहाँ साथ ही साथ वो ये भी बोलती है कि हेदर को साइलेंट हिल नहीं आना चाहिए। अचानक से हेदर के अराउंड आग लग जाती है और वो खुद भी फ्लेम्स में इनगल्फ्ड होती हुई हमें नजर आ रही है। और हम तुरंत ही देख रहे हैं कि वो चिल्लाते हुए उठी है। वहाँ पे उसका जो फादर है क्रिस्टोफर वो कमरे में आता है और उसको बताने लगता है कि वो बुरा सपना देख रही थी। हेदर उसको बताती है कि यहाँ पे उसने सपने में देखा है कि कुछ लोग उसको क्लेम कर रहे हैं। और यहाँ ये भी बताती है कि जितने लोगों को उसने देखा था सपने में वो सारे के सारे उसको साइलेंट हिल में बुला रहे हैं, मगर इसका जो फादर होता है वो उसको बेग करने लग जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो वहाँ नहीं जाएगी। अचानक से जिस सपने में जिनको लोगों को वो देख रही थी उनमें से एक मॉन्स्टर आके उसके फादर को पीछे से स्टैब करके मार डालता है। इस चीज को देख के हेदर फिर से बहुत जोर से चिल्लाती है और इस बार वो अपने एक्चुअल नाइटमेयर से उठ गई है। तुरंत बाद ही हम देख रहे हैं कि हेदर यहाँ पे अपनी एक नोटबुक निकाल के उसमें कुछ स्क्रिबल करने लगी है। मोस्ट लाइकली जो उसने सपना देखा होगा उसी के कॉन्टेक्स्ट में वो कुछ लिख रही है। अगला दिन दिखाया जाता है, ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और हमें यहाँ पे इनके पास्ट के बारे में मालूम चलता है, जहाँ पे हमें मालूम चलता है कि इसने और इसके फादर ने अपनी पूरी आइडेंटिटी बदल दी। सिर्फ अपनी आइडेंटिटी ही नहीं बल्कि वो लोग जहाँ रहते थे वो बदल दिया, अपने बालों का कलर बदल दिया, सब कुछ बदल दिया, जिससे कि वो लोग जो भी उनके पीछे पड़ा हुआ है उससे आराम से वो लोग एस्केप कर सकें, बार बार अपना जगह बदल सकें। और उन्होंने ऐसा बहुत बार किया हुआ है पास्ट में। हमें यहाँ ये भी मालूम चलता है कि हेदर का यहाँ पे जो पहले पार्ट है मूवी का उसमें इसका ओरिजिनल नाम शारन हुआ करता था, और यहाँ मॉन्स्टर्स को एस्केप करने की वजह से इसने अपना नाम बदल के हेदर किया। यहाँ पे वो लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद तैयार हो रहे होते हैं और हेदर पहली बार अपने नए स्कूल में, नए शहर के नए स्कूल में जाने के लिए तैयार होती है। यहाँ पे उसके जाने के बाद क्रिस्टोफर उसके स्केचबुक को देख के उसमें जो पेजेस होते हैं उसको वो रिप आउट करने लगता है और उसको जाके वो एक वुडन बॉक्स में रख देता है जिसमें ऑलरेडी एक इंस्क्रिप्शन इनग्रेव हुआ है। मालूम चलता है कि जितने भी यहाँ पे उसने स्क्रिबल्स या फिर कोई भी चीज रिलेटेड टू साइलेंट हिल उसने आज तक बनाई है वो सब वो वहाँ पे उस बॉक्स में कलेक्ट करके रखता रहता है। हमें यहाँ फ्लैशबैक दिखाया जाता है हेदर के बर्थ को लेके स्पेसिफिकली, जहाँ पे मालूम चलता है कि हेदर को यहाँ पे एग्जिस्टेंस में लाया गया था जब एक मॉन्स्टर ने उसका डॉपलगैंगर को बनाया था, जिसमें उसके सोल की पॉजिटिव चीजें उसमें रखी हुई हैं। और उसके क्रिएट होने के बाद हेदर को ट्रांसफर किया गया था एक ऑर्फनेज में पास के ही शहर के, जहाँ पे एक कपल ने आके उसको आगे चल के अडॉप्ट करा। और यही वो कपल होते हैं जिसका नाम होता है क्रिस्टोफर और उसकी वाइफ का नाम होता है रोज। हम यहाँ पहले वाले पार्ट में देखे हुए होते हैं कि यहाँ हेदर और उसकी जो अडॉप्टिव मदर है रोज, वो दोनों साइलेंट हिल गए हुए थे। रोज को यहाँ पे एक दरवाजा मिला था और वो अलाउ करता था एक ही इंसान को वापस आने के लिए, और उसके थ्रू पास करने की वजह से उसने यहाँ पे हेदर की जान बचा ली थी। जिसके बाद रोज बोलती है कि वो वहाँ पे फंस गई है और वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं उसके पास। और तब भी वो यहाँ पे क्रिस्टोफर को बोल रही होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसको किसी भी कीमत पे हेदर को बचाने की जरूरत है, डिफेंड करने की जरूरत है, क्योंकि जो क्रीचर्स हैं साइलेंट हिल वाले वो आएंगे उसको ढूंढते हुए। उसके बाद रोज वहाँ से चली जाती है जब पोर्टल जो होता है वो बंद हो जाता है और हेदर जो है वो रियलिटी में आ जाती है और उसको नहीं मालूम होता बिल्कुल भी कि पास्ट में उसके साथ हुआ क्या। क्रिस्टोफर ने भी उसको यहाँ पे झूठ बोला हुआ होता है, जहाँ पे उसने बताया होता है कि उसकी जो मदर है वो एक्चुअली में एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। यहाँ वो जैसे ही उसको हक करता है तो उसके हाथ से एक अजीब से टैलिस्मैन लॉकेट टाइप कोई चीज है उसके हाथ से स्लिप हो जाता है, और ऐसा होते ही जो फ्लैशबैक है वो खत्म हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक अजनबी आदमी अप्रोच कर रहा है हेदर को और उससे पूछने लगता है कि क्या वो ठीक है, मगर यहाँ पे वो उसको भगा देती है और वहाँ
वहाँ से जाने लग जाती है अपने स्कूल बस की तरफ। जब वो स्कूल में होती है तो इनका इंट्रोडक्शन टाइप चल रहा होता है, जहाँ पे जो स्कूल टीचर इसको बोलती है कि ये अपने बारे में कुछ चीजें बताए, मगर हेदर यहाँ पे बोलने लग जाती है कि किसी को भी उसे बॉदर करने की जरूरत नहीं, खासकर उसके नाम को या फिर उससे रिलेटेड चीजों को लेके। और तभी वहाँ पे जो टीचर होती है वो एक और इंसान को, जो दूसरा नया बच्चा आया है, स्कूल को ज्वाइन किया है, उसका नाम होता है विंसेंट, उसको वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने लगती है। इसके बाद इन लोग का स्कूल चल ही रहा होता है कि अचानक से पीए सिस्टम में बहुत ही ज्यादा जोर से, एकदम क्राउडेड हॉलवे है, उसी में पीए सिस्टम में अनाउंसमेंट होने लगता है, पर जल्द ही वो फेड अवे भी कर जाता है, क्योंकि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि वो चल रही है कॉरिडोर में ही, पर अचानक से जो क्राउडेड कॉरिडोर था वो एकदम ही खाली हो चुका है। और जब वो ऊपर की तरफ देखती है तो वो एकदम ही पजल हो गई होती है, क्योंकि उसको सारी चीजें खाली दिख रही हैं, एक भी और इंसान नहीं दिख रहा, और जो वहाँ पे हॉलवे में लाइट्स हैं वो फ्रिकल करने लग गई हैं। उसको यहाँ पे कोई चिल्लाता हुआ भी सुनाई पड़ रहा है, जो किसी और पे चिल्ला रहा है। और जब वो क्लासरूम के अंदर देखती है तो उसको यहाँ पे दिखाई देता है कि बहुत सारे बच्चे खड़े हैं और एक लड़की को वो लोग धक्का दे रहे हैं। और ये जो क्लासरूम है ये काफी ज्यादा ओल्ड स्कूल दिख रहा है। तभी अचानक से बहुत ही हल्की सी आवाज उसे सुनाई देती है, जो उसको उसके नाम से बुला रही है, तो वो उसके तरफ जाने लगती है। और देखते ही देखते जो पूरा कॉरिडोर होता है वो साइलेंट हिल के नाइटमेयर वाले कॉरिडोर में टर्न हो जाता है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि एक क्रीचर है जिसके हाथ नहीं है, आर्मलेस है, वो वहाँ पे उसको अप्रोच कर रहा है। और तभी वहाँ पे वो विंसेंट को भी देख रही है, जो उसके पीछे से आता है, और उसको जैसे ही वो पुल करता है या उसको टच करता है तो वो अपने रियलिटी में वापस आ जाती है। वो दोनों इसके बाद बात करने लगते हैं, और यहाँ वो उसको कॉफी पे इनवाइट करता है, मगर वो उसे पोलाइटली ही सही मना कर देती है। हम यहाँ दोबारा से देख रहे हैं कि जो बस स्टॉप पे अजीब वाला आदमी आके इसको अप्रोच किया था, वो दोबारा से यहाँ पे बाहर ही खड़ा होके उसके आने का इंतजार कर रहा है। यहाँ हेदर अपने फादर को कॉल करती है और इन्फॉर्म करने लगती है इस अजीब आदमी के बारे में। ये लोग डिसाइड करते हैं कि एक बर्गर प्लेस है वहाँ मॉल के अंदर, वहाँ ये लोग मिलेंगे। और इसी प्रोसेस में क्रिस्टोफर यहाँ पे रियलाइज करता है कि उसके घर में कोई जबरदस्ती ब्रेक इन करने की कोशिश कर रहा है। हेदर को हम लोग देख रहे हैं कि वो उसके आने का इंतजार कर रही है मॉल में एक बेंच पे बैठ के, और साथ ही साथ एक क्लाउन को वो देख रही होती है। ये जो क्लाउन होता है वो एक्चुअली में एक छोटी बच्ची है जिसका खुद का नाम यहाँ पे हेदर है, उसको बर्थडे केक ला के दे रहा होता है। और हम ये चीज इसलिए उसका नाम रियलाइज कर पा रहे हैं क्योंकि बलून में सेम नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे जो क्लाउन होता है वो उसको हैप्पी बर्थडे विश करने के बाद उसके अराउंड खुशी खुशी डांस कर रहा है कि अचानक से सारी चीजें बहुत ही ज्यादा डरावनी होती हुई दिखाई दे रही हैं। और अचानक से यहाँ हेदर ये भी नोटिस करती है कि जहाँ बलून पे लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे हेदर, वहाँ पे अभी लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे एलिसा। वही अजीब वाला आदमी दोबारा से वहाँ अपीयर होता है और उसको दौड़ाने लग जाता है। हेदर यहाँ पे एक रेस्टोरेंट के किचन के अंदर जाती है और यहाँ पे उसको मालूम चलता है कि जिस मीट का इस्तेमाल हो रहा है बर्गर्स को बनाने के लिए वो एक्चुअली में एक लड़के से आ रहा है, जिसको यहाँ पे टॉर्चर करके लटकाया हुआ है एक कैटल की तरह। हेदर यहाँ से इस चीज को देखते ही बाहर भागती है और अपने फादर को दोबारा से कॉल लगाने की कोशिश करती है, मगर उसको दूसरे साइड से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। इसी प्रोसेस में साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि वो जो अजीब वाला आदमी है वो उसके पीछे अभी भी उसे चेस कर रहा है। और फाइनली जब उस तक पहुंचता है वो, तो यहाँ उसको बताता है कि वो एक डिटेक्टिव है। साथ ही साथ वो यहाँ ये भी बताने लगता है उसको कि उसको पैसे मिले हैं उसको ढूंढने के लिए। बेसिकली एक कल्ट है साइलेंट हिल में, उन्होंने इसको पैसे दिए हैं जिससे कि ये आके हेदर को ढूंढ के उन्हें रिपोर्ट करे। इतना ही नहीं, वो ये भी बताता है कि साइलेंट हिल में उसकी माँ को जबरदस्ती कैप्टिव बना के रखा हुआ है साइलेंट हिल फैसिलिटी में। इसके बाद वो ये भी बताने लगता है कि जो क्रीचर्स हैं साइलेंट हिल वाले, वो चाहते हैं कि हेदर वहाँ साइलेंट हिल वापस आए क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत है। ये सब कॉन्वर्सेशन चल ही रहा होता है कि हम देखते हैं कि डिटेक्टिव के पीछे से एक मॉन्स्टर आके, जिसके हाथ में एक स्वॉर्ड है, वो यहाँ पर आके डिटेक्टिव के फिंगर्स को कट करने लग जाता है। अपने आप को बचाने के लिए डिटेक्टिव यहाँ एलिवेटर के अंदर आता है, जिसके अंदर ऑलरेडी हेदर है, और वो इस एलिवेटर को स्टार्ट कर देती है। जल्दी ये भी होता है कि उस एलिवेटर के ऊपर वो जो साइलेंट हिल वाला क्रीचर है वो आके कूद जाता है, जिसके बाद वो यहाँ पे डिटेक्टिव को अपने स्वॉर्ड वाले हैंड से ग्रैब करने की कोशिश करने लगता है। और इस चीज को देख के हेदर वहाँ से अपनी जान बचा के भागना शुरू करती है। वो एक गार्बेज एरिया में आती है जहाँ पे वो एकदम से डर जाती है एक क्लीनर को देख के, जो गार्बेज एरिया में ऑलरेडी वहाँ पर है। हेदर यहाँ पे
पे अपने जैकेट जिसमें खून लगा हुआ है उसको वहीं पे जमीन पे फेंक के वहाँ से भागती है और स्कूल छोड़ के ही निकल जाती है, जहाँ उसको मालूम चलता है कि पुलिस वहाँ पर आ गई है और उन्हें यहाँ पे डिटेक्टिव की बॉडी मिली है। यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर होता है वो क्लेम करने लगता है कि उसको एक ब्लडी जैकेट भी मिला है, मतलब एक जैकेट जो हेदर ने यहाँ डिस्कार्ड किया था। एक्चुअली वो जैकेट जिसमें खून लगा हुआ है वो उसे मिला है और जल्द ही विंसेंट को हम देख रहे हैं जो आके हेदर को अप्रोच करता है और उसको बोलता है, उससे बेसिकली पूछता है कि उसने अंदर क्या देखा। आगे चल के ये दोनों बात कर रहे होते हैं वॉक करते हुए साथ में, और जो हेदर होती है वो बार बार बहुत ही डेस्परेटली अपने फादर को कॉल करके कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है, मगर उसका फादर अभी भी आंसर नहीं कर रहा होता है फोन को। विंसेंट यहाँ पे ऑफर करता है अपना कोट हेदर को, जो यहाँ ठंड के मारे ऑलरेडी शिवर कर रही है। तभी अचानक से यहाँ उसको दिखाई देता है कि साइलेंट हिल का एक प्रीस्ट है जो उसको देख रहा है, बट यहाँ पे सिर्फ वही उस प्रीस्ट को देख पा रही होती है। फाइनली ये लोग बस में बैठे हुए होते हैं और ये दोनों बात कर रहे हैं रियलिटी को लेके, जहाँ पे ये बोलने लगता है कि उसके जो ग्रैंडफादर हैं वो पागल हैं, क्योंकि वो क्लेम करते हैं कि फिक्शन और रियलिटी के बीच में कोई डिस्टिंक्शन डिफरेंस है नहीं। जिसके बाद हम हेदर को देखते हैं वो अपने घर पहुंच गई है, घर के अंदर जाती है और अपने फादर को ढूंढने लग जाती है, मगर उसको वो कहीं नहीं मिलते। मगर वो यहाँ पे कुछ वर्ड्स फॉर्म करके लिखा हुआ होता है, कम टू साइलेंट हिल, उसको लिखा हुआ वो नोटिस जरूर करती है। वो चिल्लाते हुए वहाँ से निकल रही होती है कि तभी विंसेंट उसके मेन डोर पे आके बैंग करने लगता है, क्योंकि उसने हेदर को चिल्लाते हुए सुन लिया होता है। हेदर यहाँ पे जो राउंड वाला एम्बलम होता है बना हुआ उसको रिकॉग्नाइज कर रही होती है और विंसेंट को बताती है कि साइलेंट हिल वो जगह है जहाँ से उसका सारा नाइटमेयर आ रहा है, जहाँ पे उसके फादर ने जिसके अगेंस्ट उसको वार्न करा था कि चाहे कुछ हो जाए वो वहाँ नहीं जाएगी। जिसके बाद वो लोग वही वाला वुडन बॉक्स खोलते हैं जिसके अंदर हेदर के डायरी के पेजेस होते हैं, तो उन्हें वहाँ पे वही सेम पेंडेंट मेडालियन जो होता है वो भी मिलता है, जिसका एक साइड मिसिंग है। हेदर को साथ साथ उसमें रखा हुआ एक गन भी मिलता है जिसको वो अपने साथ ले लेती है। तभी अचानक से हम देख रहे हैं कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो उसके घर आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट लाइकली उन्होंने कनेक्शन बैठा लिया था कि जो उन्हें खून लगा हुआ जैकेट मिला है वो हेदर का है। यहाँ वो विंसेंट को बोलती है कि वो यहाँ से भागने वाली है और वो चाहती है कि विंसेंट उसकी मदद करे गाड़ी को ड्राइव करने के लिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकती। जब वो गाड़ी में होती है तो उसके हाथ में एक लेटर है उसके फादर के साइड से, जो उसके फादर ने उसको लिखा था। क्रिस्टोफर उस लेटर में उसको बोल रहा होता है कि उसने सारी चीजें करी जो वो पॉसिबली कर सकता था हेदर को डिफेंड करने के लिए। यहाँ पे वो ये भी बताता है कि उसने उस रॉबर को भी जान से मार दिया जो उसके घर में जबरदस्ती ब्रेक इन कर रहा था, मगर जिसको वो चोर समझ रहा था वो एक्चुअली में साइलेंट हिल के कल्ट का मेंबर निकला, जिसको यहाँ पे असाइन किया गया था हेदर को साइलेंट हिल लाने के लिए। मगर हेदर को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था कि कल्ट क्यों चाहता है उसको वहाँ पे। तभी हमें ये भी दिखाया जाता है कि क्रिस्टोफर ने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं और जो नॉवेल्स होते हैं वो साइलेंट हिल के ऊपर है और साइलेंट हिल के क्रीचर्स के ऊपर लिखे हुए हैं, जो उसने सालों के स्पैन में लिखा है। अब यहाँ पे हमें एक लेजेंड के बारे में मालूम चलता है, वो ये होता है कि ब्रिटिश ने यहाँ पे एक कॉलोनियल प्रिजन एक हिल के ऊपर एस्टेब्लिश करा था, जहाँ पे एक नेटिव अमेरिकन ग्रेवयार्ड बरियल सेमेटरी हुआ करता था और उस जगह को बोला जाता था अ प्लेस ऑफ साइलेंट स्पिरिट्स। अब यहाँ पे जो कल्ट थे वो लोग इंतजार कर रहे थे एक बच्चे के पैदा होने का, जो यहाँ पे उनके लिए एक वेसल का काम करे उनके डेटी के लिए, जिससे कि वो लोग एस्टेब्लिश कर सकें खुद को एक नए प्लैनेट पे। साथ ही साथ यहाँ पे हम एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग को भी देख रहे हैं जिसमें न्यूज दिखाया जा रहा है एक फायर ब्रेकआउट का जो हुआ था अंडरग्राउंड पुराने माइंस में जो साइलेंट हिल में था, जिसको अभी फिलहाल वो अबैंडन पड़ा हुआ है। और साथ ही साथ वो जो माइन था उसमें आग अभी भी लगी हुई है, वो अभी भी जल रहा है। क्रिस्टोफर यहाँ पे मानता था कि जो कल्ट है उन्होंने यहाँ पे कोशिश करी थी डीमन एलाइसा को मारने का, बेसिकली उसको जला के, मगर जो डीमन था उसने साइलेंट हिल में डार्कनेस को लाके रिटेलिएट करा इस चीज का। अब ये जब पूरी कहानी बैक स्टोरी लेजेंड हमें मालूम चल जाता है तो हम इन दोनों को देख रहे हैं कि इन्होंने यहाँ डिसाइड करा है कि वो रात में एक मोटेल में रुकेंगे और विंसेंट यहाँ पे इसको बताने लगता है कि इसको साइलेंट हिल नहीं जाना चाहिए, जिसके बाद ये लोग एक दूसरे को हक करते हैं। जब ये हेदर सो रही होती है तो उसको सपना आता है एलिसा डीमन जो है उसके बारे में, जब वो डार्कनेस
डार्कनेस ला रही थी साइलेंट हिल पे। और जब वो यहाँ उठती है तो वो दोबारा से विंसेंट के सामने आके इंसिस्ट करने लगती है कि उसको साइलेंट हिल जाना है, मगर विंसेंट उसको दोबारा से वार्न करता है कि उसको नहीं जाना चाहिए। और वही वो मोमेंट होता है जहाँ पे वो उसे कन्फेस करता है कि वो एक्चुअली में कल्ट का मेंबर है, वो वहाँ पे ही पैदा हुआ है और वो वहीं बड़ा हुआ है साइलेंट हिल में। बट उसको यहाँ पे इसलिए भेजा गया है जिससे कि वो हेदर को अपने साथ लेकर आए। विंसेंट उसको ये भी बताता है कि जितना जल्दी हो सके वो अपने रियल वर्ल्ड में वापस चली जाए। वो यहाँ पे हेदर को ये भी बताता है कि असली दुनिया में वापस आना एक लिमिटेड टाइम के लिए पॉसिबल है, मगर ये चीज करना बहुत ही लंबा पेनफुल सैक्रिफाइस को पे करके होता है। जिसके बाद उसके बॉडी पे जो कल्ट का सिंबल होता है उसको वो उसे दिखाता है और इस सिंबल को उसके स्किन पे नाइफ से कार्व करके बनाया हुआ होता है। विंसेंट यहाँ उसको ये भी इन्फॉर्म करता है कि उसे डीमन एलेसा के बारे में मालूम है और ये भी उसको बताया गया है। बाकी सबका यही मानना है कि जो डीमन एलेसा है वही सारे पेन को भी कॉज करती है सारे लोगों को, और हेदर उसी ईविल का पार्ट है। साथ ही साथ वो उसको ये भी बोलने लगता है कि मगर अब वो इस चीज पे विश्वास करने लग गया है कि हेदर जो है वो एलेसा का जो इनोसेंट पार्ट है, गुड पार्ट है, उससे वो बनी है। अब यहाँ हमें एक और चीज मालूम चलती है। विंसेंट बताता है हेदर को कि एक्चुअली में उसकी जो मदर है उसने क्रिस्टोफर को एक शेल्टर के अंदर बंद करके रखा हुआ है जो सिटी के नीचे है। हेदर यहाँ पे ये सुनते ही डिटर्मिन कर लेती है कि उसे अपने फादर को बचाने की जरूरत है। तो ये सुनते ही विंसेंट उसको बताने लग जाता है कि उसको उसका जो रिमेनिंग हाफ ऑफ द एम्यूलेट है, जिसका आधा ही उसको मिला था उस बॉक्स में, उसकी जरूरत पड़ेगी इस चीज को करने के लिए। अब यहाँ पे उसकी मदद करने के लिए विंसेंट एक और चीज उसको बताता है कि इस चीज का जो अदर हाफ है वो एक्चुअली में उसके ग्रैंडफादर के पास है, मगर उसका जो ग्रैंडफादर है वो असाइलम में है। अब जब इनका कॉन्वर्सेशन चल रहा होता है तब तक हम देख रहे हैं कि जो पूरी लाइट्स हैं वो फ्रिकल करने लग गई हैं और ये साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि जो इविल है वो उनके तरफ आ रहा है। विंसेंट यहाँ चाहता है कि वो हेदर के साथ चले उसकी मदद करने के लिए, और इसी प्रोसेस में हम देख रहे हैं कि जो डार्कनेस है उस कमरे के अंदर वो डोमिनेट करने लग गया है। साथ ही साथ जो पूरी दीवारें हैं उससे भी खून निकलने लग जाता है। अब यहाँ पे हेदर ऑलरेडी डीमन एलेसा का पार्ट है, तो इस चीज को वो अलाउ कर सकती है उसके अंदर के डार्कनेस का इस्तेमाल करके कि वो नॉर्मल हिडन रेल्म को इन्वेड कर सके। अचानक से हम देख रहे हैं कि एक क्रीचर आता है और विंसेंट को किडनैप कर लेता है, और देखते ही देखते जितना डार्कनेस है वो हटने लग जाता है और अचानक से हेदर की यहाँ पे नींद खुलती है और वो साइलेंट हिल के होटल रूम में है। जब वो बाहर निकलती है तो सारे रास्ते जो साइलेंट हिल को सराउंड कर रहे हैं उसमें स्मोग और एशेस भरा हुआ है, और यहाँ पे वो इधर उधर देख रही होती है रोड पे जाते हुए कि उसको अचानक से एक पोल से बंधा हुआ एक आदमी दिखाई देता है जिसके नीचे एक साइन लगा हुआ है उस पे लिखा है ट्रेटर, और देख के लग रहा है कि विंसेंट के साथ यही फेट डिसाइड करा उन्होंने। तभी यहाँ पे एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे करके हेदर को अप्रोच करती है और उसको बोलती है कि वो वहाँ से निकल जाए। हेदर यहाँ पे उसको रिकॉग्नाइज कर लेती है, और बेसिकली ये जो लेडी है ये एक्चुअली में माँ है एलेसा डीमन की। पास्ट में हमें मालूम चलता है कि ये जो लेडी थी उसने अलाउ करा था कि उसके जो शहर के लोग हैं वो उसकी बेटी को जला दें, क्योंकि इन्होंने सस्पेक्ट करा था कि वो विच है, और ऐसा होने की वजह से ही हेदर का मानना है कि सब लोगों को जो वो डिजर्व करते थे वो उन्हें मिल गया। अब ये जो लेडी होती है वो एलेसा के बारे में बताती है कि वो एक्चुअली में मरी नहीं है मगर बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड जरूर है, मगर इस प्रोसेस में उसके जो पावर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गए हैं उसके रात के एक्चुअली जो उसको मिला है उसके रिजल्ट में। अब यहाँ पे एलेसा जो है उसने इन लोगों से अपना बदला लिया था, और ये बदला उसने ऐसे लिया था कि उसका जो अच्छा इनोसेंट पार्ट था उसके सोल का उसने एक इनोसेंट न्यू बॉर्न बेबी के अंदर डाल दिया था, और वही एक्चुअली में हेदर है जिसके बाद उसको अडॉप्ट कर रहा था ऑर्फनेज से उसके पेरेंट्स ने, जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था हेदर के पास्ट को लेके। यहाँ पे ये जो लेडी होती है वो ये भी बताती है कि वो अपने फादर को नहीं बचा सकती, मतलब हेदर जो है वो अपने फादर को नहीं बचा सकती है जब तक कि अपने आप को वो जाके कंडेम ना कर दे। हेदर यहाँ पे उस लेडी की बात को बिल्कुल ध्यान से नहीं सुन रही होती, बिल्कुल विश्वास नहीं कर रही होती है, और वहाँ से वो चली जाती है। वो एक बिल्डिंग के अंदर आती है जहाँ पे बहुत सारे डमीज हैं, मगर उनमें से एक डमी जो दिख रहा है वो एक्चुअली में जिंदा है, और
और उसको वहाँ पे एक लड़की भी दिखाई देती है जो फिलहाल जिंदा है, पर देखते ही देखते वो खुद भी एक मैनेकिन में टर्न हो जाती है। जल्दी हेदर यहाँ पे ये भी डिस्कवर करती है कि एक और लड़की है जिसको वो नहीं जानती, उसको भी साइलेंट हिल में एक स्पाइडर है जो उसको रैप अप कर रहा है अपने ककून में, उसे वो खाने वाला है। हेदर जाती है इस बच्ची को, इस लड़की को फ्री करती है, मगर वो जो लड़की होती है वो अचानक से देखती है कि एक बड़ा सा स्पाइडर है जो बना हुआ है डमी के पार्ट से, वो अप्रोच कर रहा है इनको। और उसके बाद वो जो स्पाइडर होता है वो एक ग्रैब करता है डमी के हेड को और अपने ऊपर लगा लेता है, और ऐसा होते ही वो जो हेड होता है वो जिंदा हो जाता है। अब यहाँ पे दोनों लड़कियां होती हैं वो एस्केप करने की कोशिश करती हैं एयर डक्ट के थ्रू, और दोनों जब उसमें क्रॉल कर रहे होते हैं तो वो जो लड़की होती है उसको यहाँ पे कोई चीज आके पकड़ लेती है। इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है, हम यहाँ पे विंसेंट की माँ को देख रहे हैं जो अपने बेटे को ब्लेम कर रही है उसके बिट्रेयल को लेके। विंसेंट यहाँ पे अपनी माँ को बता रहा होता है कि जो हेदर है वो एक्चुअली में इविल नहीं है, मगर तब भी उसकी माँ को लग रहा होता है कि उसका जो बेटा है वो पागल हो गया है उसके ग्रैंडफादर की तरह। इसीलिए वो ऑर्डर करती है कि विंसेंट को असाइलम लेके जाया जाए। इसके साथ साथ हम हेदर को भी देख रहे हैं जो वो मैनिकिन वाले बिल्डिंग में जहाँ घुसी थी उससे वो बाहर आती है और उसको बाहर वही असाइलम दिखाई देता है जहाँ पे विंसेंट के ग्रैंडफादर लॉक्ड अप हैं। हेदर वहाँ अंदर जाती है और विंसेंट के ग्रैंडफादर के मेडिकल रिकॉर्ड्स को ढूंढने लगती है, और उसे मालूम चलता है कि वो एक्चुअली में 12 कमरे में है जिसकी वो चाबी चुराती है। अब यहाँ वो हॉलवे में जब होती है तो एक क्रीचर उस पे आके कूदता है और वो उस पे गोली चलाती है, जिसके बाद वो आगे बढ़ती है और फाइनली विंसेंट के जो ग्रैंडफादर हैं वहाँ तक वो पहुँचती है, जो अब वो देख के लग रहा है कि ब्लाइंड भी है और चेंड भी है। हेदर यहाँ पे उसी एमुलेट टैलिस्मैन के बारे में उन्हें बताने लगती है और वो उसे ऑर्डर करते हैं कि ये जो टैलिस्मैन है वो उसके वो हाथ में रखे क्योंकि वो उस चीज को देख नहीं पा रहे। जैसे ही वो उसको हाथ में रखती है तो उसका जो ग्रैंडफादर है विंसेंट का वो उसको पहचान लेता है और बताता है चीजों को लेके जो सच्चाइयां हैं वो सब, और वो बताता है कि ये जो एम्बुलेंट है एक्चुअली में वो रिवील करता है चीजों की सच्चाइयों को। हेदर यहाँ पे उसके सेकंड हाफ के बारे में पूछती है तो वो उसको बोलता है कि जो सेकंड हाफ है वो उसके अंदर है, जिसके बाद वो अपने चेस्ट में वो जो हेदर वाला पीस होता है एम्बुलेट का उसको अपने चेस्ट में घुसाने लगता है, जिससे कि जो 2 पीसेस है उसको वो रिकनेक्ट कर सके और जो ग्रैंडफादर है वो दोबारा से देख सके। और ये भी बोलता है वो कि जो हेदर है वो एक्चुअली में डीमन है, और जब वो देखने लगता है क्लेम कर लेता है कि हेदर एक डीमन है तो वो उसको मारने की कोशिश करता है, मगर हेदर उसे गोली मार देती है। देखते ही देखते वही जो आदमी होता है वो एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और हेदर को अटैक करने लग जाता है, जिसके बाद वो उसको ड्रैग करने लगता है। जब वो उसको हॉलवे के थ्रू ड्रैग कर रहा होता है तो यहाँ पे हेदर देखती है कि जो एमुलेट है वो उसके चेस्ट के अंदर है, तो उसको वो ग्रैब करने की कोशिश करती है, और जैसे ही वो ऐसा करती है तो वो जो ग्रैंडफादर टर्न मॉन्स्टर है वो एकदम डस्ट में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे हेदर के पास पूरा का पूरा एमुलेट आ गया होता है, तो अब यहाँ पे एलिसा जो है उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि और जितने पेशेंट्स को उन्होंने यहाँ पे पकड़ा हुआ होता है वो सारे भी उठने लगते हैं और उसको पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, मगर तभी अचानक से हम एक क्रीचर को देख रहे हैं जिसके हाथ में बड़ा शार्प सा आर्म है जिसने अटैच करा हुआ है, वो यहाँ पर आके इम्प्रिजन्ड लोगों का हाथ काटने लग जाता है। और इसी प्रोसेस में थैंकफुली हेदर को एक छुपने की जगह मिल जाती है, और इसी प्रोसेस में वो ये भी देखती है कि विंसेंट को ये लोग कहीं लेके जा रहे हैं, जिसके बाद वो एक होल के अंदर आती है जो एक्चुअली उसको लीड करता है टॉर्चर रूम में, और उसके अंदर वो देख रही है कि बहुत सारे क्रीचर्स हैं जिसके हाथ में एक्सेस हैं, बुचर के नाइफ्स हैं, वो सारे वहाँ पर हैं। और यहाँ पे साथ ही साथ वो ये भी देखती है कि वो सारे के सारे ब्लाइंड हैं, तो ये लोग तभी मूव करते हैं जब उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है। तभी हम देख रहे हैं कि कुछ गार्ड्स हैं जो विंसेंट को टॉर्चर रूम में लेकर आए हैं, और जो सारे क्रीचर्स होते हैं आवाज सुन के इन पे अटैक करने लगते हैं, मगर यहाँ पे जो गार्ड्स हैं वो ज्यादा नंबर में है एज कम्पेयर टू द क्रीचर्स, तो वो जो क्रीचर्स होते हैं वो सारे गार्ड्स को मार डालते हैं, और ऐसा करते ही जितने भी क्रीचर्स हैं वापस से फ्रीज हो जाते हैं, और वो तभी मूव करते हैं जब विंसेंट यहाँ कुछ आवाज करता है। तभी अचानक से हम देख रहे हैं कि हेदर
हेदर वहाँ पर आके विंसेंट से पूछने लगती है कि उसका फादर कहाँ है और विंसेंट यहाँ उसको बताता है कि वो एक्चुअली में फेयरग्राउंड श्राइन में है और वो मदद कर सकता है यहाँ पे हेदर की उनको रेस्क्यू करने में। अब यहाँ ये सुन के हेदर विंसेंट को अनटाई करने लगती है जिसकी वजह से आवाजें हो रही होती हैं। तो जो क्रीचर्स होते हैं वो आवाज सुन के वापस से देख के लग रहा है कि अवेकन हो गए हैं, मगर तब भी ये लोग किसी तरह से मैनेज करते हैं उनसे बच के वहाँ से भागने का। यहाँ पे जब वो लोग बाहर होते हैं तो विंसेंट दोबारा से उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि अपने फादर के बिना वो साइलेंट हिल से चली जाए, मगर वो दोबारा से मना कर देती है। जिसके बाद ये दोनों एक प्लेग्राउंड में आते हैं जहाँ पे वो देख रहे हैं कि बहुत सारे सोल्जर्स हैं जो उन्हें आके ज्वाइन किए हैं। तो ये दोनों उनसे बचने के लिए जाके छुपते हैं। जिसके बाद ये लोग बाहर आते हैं जिससे कि वो जो सोल्जर्स हैं उनका ध्यान वो अपने तरफ खींच सके। तभी अचानक से एक सोल्जर को हेदर मिल जाती है और हेदर यहाँ रिटेलिएशन में किसी तरह से मैनेज करती है उसका मास्क हटाना। यहाँ पे जैसे ही वो उसका मास्क हटाती है तो सोल्जर का जो फेस है वो जलने लग जाता है जिसकी वजह से वो मर भी जाता है। हेदर यहाँ भागते हुए मैरी गो राउंड पे जाती है और जल्द ही देख रहे हैं कि वो सराउंड हो गई है फ्लेम से और जो डीमन एलिसा है वो यहाँ पे अपीयर हुई है, पहले एक बच्ची की तरह फिर एक टीनेजर की तरह। और जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हैं और जैसे ही ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं तो एलिसा यहाँ पे कोशिश करती है हेदर को जान से मारने का, मगर इसके पहले कि वो ऐसा करे हेदर यहाँ पे डिक्लेयर करती है एलिसा को कि वो अभी भी जैसी भी वो है तब भी उससे वो प्यार करती है। और ऐसा होते ही हम देख रहे हैं कि जो एलिसा है वो डस्ट में टर्न हो गई है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि ऐसा बोलने से हेदर के ऐसा बोलने से जो एलिसा का इनोसेंट साइड है शायद वो अवेकन हो गया था। जल्दी यहाँ पे जो मैरी गो राउंड होता है वो चलना बंद हो जाता है और उसके सामने एक दरवाजा खुलता है। यहाँ पे उस दरवाजे के अंदर जाती है हेदर जहाँ उसको उसका फादर मिलता है। तभी वहाँ पे विंसेंट की जो मदर है वो अपीयर हो जाती है और उसको यहाँ पे वो आगे बताती है कि उसको क्रिस्टोफर का मर्डर करने का जरूरत है, क्योंकि क्रिस्टोफर का जो खून है वही फीड कर सकता है नए गॉड को जो यहाँ पे हेदर के थ्रू बॉर्न होने वाला है, जिसको ये लोग वर्शिप करने वाले हैं। और इससे हमें फाइनली मालूम चलता है कि जो कल्ट है साइलेंट हिल का वो क्यों हेदर के बॉडी के पीछे पड़ा हुआ था और उसको बार बार क्यों अपने दुनिया में साइलेंट हिल की दुनिया में ल्योर करके लाना चाह रहा था। यहाँ पे हेदर विंसेंट की माँ को वही एम्यूलेट दे देती है क्लेम करते हुए कि उसे सच्चाई देखनी है कि वो एक्चुअली में कौन है। जैसे ही विंसेंट की माँ उसको टच करती है तो वो यहाँ पे एक मॉन्स्टर में टर्न हो जाती है, जैसे कि एलिसा के जो सर्वेंट्स हैं जो मॉन्स्टर्स हैं उसके सर्वेंट्स उसमें वो टर्न हो जाती है। तुरंत बाद ही विंसेंट की जो माँ है वो यहाँ अटैक करने की कोशिश करती है हेदर को, मगर यहाँ पे जो पिरामिड हेड होता है वो समन हो जाता है और वो यहाँ बीच में आता है उसे डिफेंड करने के लिए। और यहाँ वो विंसेंट की माँ को उठा के आग में फेंक देता है, मगर तब भी वो वापस आ जाती है। और जैसे ही वो वापस आती है तो जो पिरामिड हेड है उसके सर पे अटैक करती है, मगर तब भी जो पिरामिड हेड है वो दोबारा से अपर हैंड गेन कर लेता है उस पे, जिसके बाद विंसेंट की माँ को वो डिकैपिटेट कर देता है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हेदर, उसका फादर और विंसेंट वहाँ से एस्केप कर रहे हैं, मगर यहाँ पे क्रिस्टोफर बोलता है कि वो साइलेंट हिल नहीं छोड़ के जा सकता क्योंकि उसको यहाँ पे अपनी वाइफ को बचाने की जरूरत है। साथ ही साथ वो यहाँ पे विंसेंट को बोलता है कि वो उसके बेटी का ध्यान रखे, जिसके बाद विंसेंट और हेदर वहाँ से निकल जाते हैं। अब हम यहाँ पे मूवी का फाइनल सीन देख रहे हैं जहाँ पे इन दोनों ने लिफ्ट लिया है एक ट्रक ड्राइवर से और फाइनली वो लोग साइलेंट हिल से निकल गए हैं और इसके साथ ही मूवी यहाँ पे खत्म होती है। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।